हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मवीर सिंह ने हल्का मुलाना से कांग्रेस टिकट के लिए दावेदारी जताई है। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी उन्हें हल्का मुलाना से अपना उम्मीदवार बनाती है तो सरकार आने पर हल्का मुलाना में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की समस्या हल करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष मुलाना क्षेत्र में बाढ़ की बहुत त्रासदी रही और आम जन और किसानों का फसलों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि वे योजनाबद्ध तरीके से इस क्षेत्र की जनता को बाढ़ की समस्या से मुक्त कराने का काम करेंगे। कर्मवीर सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में रोजगार न होने के कारण युवा बहुत संख्या में बाहर विदेशों में जा रहे हैं, जो कि क्षेत्र के लिए बहुत बड़े नुकसान का कारण है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एक इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी जहां पर रोजगार के हजारों लाखों अवसर उपलब्ध रहेंगे और क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या नहीं रहेगी। कर्मवीर सिंह ने कहा कि वे अपने प्रशासनिक कार्यकाल में लंबे समय से समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ पदों पर काम करते हुए उन्हें आम आदमी के दुख दर्द, समस्या व उसके समाधान का अच्छा खासा अनुभव है। वहीं कर्मवीर सिंह पिछले काफी समय से डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाकर जनता का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। मैं जैसे प्रशासकीय अधिकारी के पद पर काम करते हुए सचिवालय में बहुत ज़्यादा काम किया, तो मेरे पास इवन कोई भी अगर शेड्यूल कास्ट का या माइनॉरिटीज़ का या ओबीसी का आदमी किसी मंत्री को मिलने जाता था तो वो वहाँ से एक मैसेज मिलता था कि आप हमारे पास आने की बजाय आप कर्मवीर को क्यों नहीं मिलते। तो मेरे पास कोई भी आदमी आता था तो मैं उनको बड़े प्यार से बैठाता था, बड़े प्यार से उनसे बात करता था, उनके दुख तकलीफ सुनता था और उनको काम करवाने की कोशिश करता था। अब आप पीछे देखेंगे तो मैंने अलग अलग बहुत काल में जो है ना अपने सामाजिक संगठनों के साथ काम किया और उसमें प्रेजेंट मुख्यमंत्रियों को कई बार काम किया और मैंने बहन शैलजा जी को और हुड्डा साहब को एक प्लेटफार्म पर अपने संगठन के माध्यम से कई बार उनकी मीटिंग और रैलियां करवाई। इवन प्रेजेंट मुख्यमंत्री खट्टर साहब की भी हमने अपने सामाजिक संगठन पर बहुत बार मीटिंग की समाज के इशू को लेकर। लेकिन बात आती है पिछले 22 तारीख को भी हमने राहुल गांधी जी को पंचकुला में बुलाया और उनसे हमने बात करी। हमने किसी भी कांग्रेसी को वहाँ अंदर आने से हमने प्यार से रोका कि भाई आप लोग ने हमारे एक सामाजिक संगठनों के माध्यम से राहुल गांधी जी ने किया। राहुल गांधी जी ने वो बातें करी जो हम चाहते थे, जो साहब काशीराम जी, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, जो हमारे समाज के महापुरुष जो आवाज़ उठाते थे, समता समानता और बंधुता सबकी भाईचारे की जो बात करती थी वही राहुल गांधी जी ने की। आज हम राहुल गांधी के जो है ना बात पूरे हरियाणा में गए। इवन यहाँ हमने मुलाना में भी जो है ना वरुण चौधरी जी की खुल के सपोर्ट की और जो बसपा के जो वोट थे उनको ये कहा कि भाई आपका कैंडिडेट जीत नहीं पाएगा, इसलिए आप अपनी वोटों को ख़राब ना करें। तो उन लोगों ने वोट का ट्रांसफ़र किया और करने के बाद जो ना रिजल्ट आया। मेरी कई जगह ड्यूटी लगी इस दौरान में, तो कांग्रेस के लिए एमएलए के पद के लिए जो है ना मैंने अपना एप्लीकेशन दिया, रिक्वेस्ट दिया है और मैंने 2-3 दिन पहले जो वरुण चौधरी जी को भी पर्सनली मिलकर ये रिक्वेस्ट किया है कि वरुण जी अगर आप अपनी वाइफ को अगर कैंडिडेट उतारते हैं और टिकट मिलती है तो हम सपोर्ट करेंगे। अगर आप तीसरे आदमी को आप उतारते हो तो फिर मैं आपका पुराना परिवार का, मैंने आपके फादर साहब के बहुत प्रोग्राम किए हैं, बहुत काम किया है, तो मेरा हक बनता है और मैं सामाजिक आदमी रहा हूँ। ये नहीं कि मैं नौकरी से आया और यहाँ एकदम से आ गया, ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो ये काम हुआ और हमने यहाँ खासकर अजय जी और जो साथी बैठे हैं, पीछे रिंकू बैठा है, हमने यहाँ 14-15 गाँव में हम गए हैं। हमारा बहुत ज़्यादा स्वागत किया उन लोगों ने और हमारी बातों को जो है ना उन्होंने फूल चढ़ाया और जो है ना इस तरह का अब अभियान है। तो इस तरह की कार्रवाई आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? अभी एक तो मेरा एक्सपीरियंस है प्रशासनिक कार्य करने का, तो मेरा मुद्दा रहेगा एजुकेशन पर। मैं बहुत ज़्यादा महत्व दूंगा कि एजुकेशन आज इतना महंगा हो चुका है कि उसमें आम आदमी, गरीब आदमी पढ़ नहीं पाता। तो स्कूलों का जो ना जो मॉडल स्कूल जो है, जो रेजिडेंशियल स्कूल है, उसके ऊपर हम जो ना काम करेंगे। आजकल बेरोजगारी दूसरा नंबर है। बेरोजगारी के क्या समय पर सारा आउटसोर्सिंग किया जा रहा है NKHRM के तहत या कौशल रोजगार के तहत, जो अवैध डिपार्टमेंट है। क्योंकि मैं उसी डिपार्टमेंट का एक अधिकारी था, वो जो डिपार्टमेंट बनाए वो सरकार नहीं बना सकती।
तो आउटसोर्सिंग करना पूरे डिपार्टमेंटों को जो है ना वो आम लोगों के लिए एक शोषण है, ये नहीं होगा। तीसरा मेरा जो महत्व होगा, क्योंकि मेरे पास इंडस्ट्रीज़ रहा है और इंडस्ट्रीज़ में या बच्चों को रोज़गार, जो बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि सरकारी नौकरियां तो इतनी नहीं लेकिन खाली बहुत पड़ी हैं, तो इंडस्ट्रीज़ को लगाने की मेरी प्राथमिकता बिल्कुल रहेगी, ताकि बच्चों को रोज़गार मिले, इस एरिया के मौलाना हल्के के लोगों को रोज़गार मिले, इसकी भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। और मुद्दे अनेक हैं, चाहे किसानों का मुद्दा है, चाहे यहाँ एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिस गांव में मैं गया उन्होंने बताई थी कि बाढ़, वर्षा के टाइम पर बाढ़ जो है यहाँ काफ़ी बढ़ जाती है, बाढ़ ग्रस्त जो एरिया है, तो इसके ऊपर भी हम बहुत ही प्राथमिकता से काम करेंगे। और इस पर तो जो है ना मैं काम जो बाढ़ का काम है, शायद इस पर तो जल्दी हम, क्योंकि हमारा जो है ना मिनिस्ट्री से आ रहे हैं, उस ऑफिस से आ रहे हैं, कुछ काम तो हम बगैर MLA भी अपने करवाने के लिए जो है ना तत्पर है। मेरे साथ बहुत अधिकारी मेरे संबंध हैं, मैंने जो है ना सेक्रेटरी में संबंध है, तो उनसे भी छोटे छोटे काम तो मैं कह सकता हूँ। अजय जी है, मैं आया था एक दिन के पास मिलने।